सिलिकॉन वैली बैंक जो यूएस का 16th लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, रातों रात कोलैप्स हो गया, बंद हो गया। 2008 के बाद ये यूएस का दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग फेलियर है। पर ये इतना बड़ा बैंक अचानक से कैसे फेल हो गया, इसके पीछे क्या रीजंस है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स होने की कहानी जानने के पहले ये जान लेते हैं ये बैंक एक्चुअली में करता क्या था। तो सिलिकॉन वैली बैंक मेनली स्टार्टअप्स का बैंक था। ये स्टार्टअप्स को बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता था, साथ ही ये टेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता था और कई वीसी फंडेड स्टार्टअप्स भी इसके क्लाइंट्स थे, इसके कस्टमर्स थे। अब देखो होता क्या है, जब भी कोई कंपनी पैसे उठाती है किसी वीसी से, किसी वेंचर कैपिटलिस्ट से, तो वो पैसे एक बार में यूज नहीं करे जाते, उन पैसों को बैंक में डिपॉजिट करा जाता है। एंड इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स इट वाज सिलिकॉन वैली बैंक। 2022 में सिलिकॉन वैली बैंक के पास अप्रॉक्सिमेटली $175 बिलियन तक के डिपॉजिट्स थे। ऑब्वियसली क्योंकि इस टाइम पे बहुत सी कंपनीज ने बहुत ज्यादा फंड रेज करे थे और ये पैसे सिलिकॉन वैली बैंक के अकाउंट में उन्होंने अपने डिपॉजिट कराए थे। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ हुई, इसी टाइम पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए गए। तो जिन लोगों को नहीं पता, शॉर्ट में बता देता हूँ, इन्फ्लेशन या फिर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं। इससे क्या होता है, लोग अपने लोन्स के ईएमआई पे ज्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं और उनके पास अल्टीमेटली कम पैसा बचता है मार्केट में स्पेंड करने के लिए। तो ओवरऑल मार्केट में कम पैसे सर्क्यूलेट होते हैं और इस तरह से महंगाई कंट्रोल में आ जाती है। तो अब क्योंकि मार्केट में पैसे नहीं थे तो स्टार्टअप्स को, मेनली टेक स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं मिल पा रही थी और उन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक में अपने जमा कराए हुए पैसे निकालना शुरू कर दिए। अब देखो बैंक्स क्या करते हैं, उनके पास जो भी पैसे डिपॉजिट कराए जाते हैं वो उन्हें अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि वो वहां से अच्छे रिटर्न्स कमा पाए। पर इस केस में जब सिलिकॉन वैली बैंक के पास से लोग पैसे विड्रॉ करने आ रहे थे तो सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने $21 बिलियन के पोर्टफोलियो को $1.8 बिलियन के लॉस पे सेल कर दिया। और इस $1.8 बिलियन के गैप को फिल करने के लिए उन्होंने एक फंड रेज अनाउंस करा। अब जैसे ये फंड रेज की खबर मार्केट में बाहर गई, सारे डिपॉजिटर्स पैनिक करके कि भाई जिस बैंक में हमने अपने पैसे रखे हैं उनके खुद के पास पैसे कम पड़ रहे हैं, तो सारे के सारे साथ में आगे अपने पैसे निकालने के लिए। और इस तरह से बैंक रन की कंडीशन आ गई और फिर ये बैंक फेल हो गया। तो बैंक रन क्या होता है, जब भी बहुत ज्यादा संख्या में लोग एक साथ पैसे निकालने आ जाते हैं किसी बैंक से, ऐसा मानते हुए कि ये बैंक शायद फेल हो जाएगा। और कई बार हालात ऐसे बनते हैं कि एक्चुअल में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है। तो इसी चीज को बैंक रन बोलते हैं। 10 मार्च को सिलिकॉन वैली बैंक के फेल हो जाने के बाद फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने सिलिकॉन वैली बैंक के ओवर $200 बिलियन के एसेट्स को सीज कर लिया है। और ऐसे में सारे डिपॉजिटर्स बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे थे कि उन्हें उनके पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर ये पैसे उन्हें वापस नहीं मिलते तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती वर्ल्ड वाइड। जो भी कंपनी सिलिकॉन वैली बैंक के साथ बैंकिंग कर रही थी उनके पैसे अगर अटक जाते तो वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पाती, कई ले ऑफ्स भी हमें देखने के लिए मिलते। पर ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। यूएस गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि सभी डिपॉजिटर्स को उनके सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। तो ये पूरी कहानी थी सिलिकॉन वैली बैंक के फेलियर की। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।